गया कि आप पाकिस्तान जो है वो अभी कंप्लीटली आउट नहीं हुआ और पाकिस्तान जो है वो अभी अपने 3 मैचेस खेलकर जीत कर जो है वो पाकिस्तान के 10 पॉइंट हो जाएंगे और 10 पॉइंट से जो है वो पाकिस्तान अभी भी क्वालिफाई कर सकता है। इमाम उल हक जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा और उसने आगे भी कुछ नहीं करना। उसने जो है वो 6 मैचेस आपने उसको खिलाए हैं, उसने टोटल जो है वो 100 स्कोर नहीं किया, तो उसको जो है वो जबरदस्ती इंजर्ड करो, उसको कोई चीज मारो, उसकी टांग तोड़ दो, लेकिन आप जो है वो मोहम्मद हारिस को वापस लेकर आओ टीम में और उससे जो है वो ओपनिंग करवाओ, ताकि शुरू के 10 ओवर की सारी गेम होती है और पावर प्ले में अगर उसने जो है वो आपको आके हिटिंग कर दी, क्योंकि बाकी आपके किसी प्लेयर के पास, किसी बैट्समैन के पास जो है वो जिगरा नहीं है कि वो जो है वो 10 ओवर पावर प्ले में भी आपसे जो है वो हिटिंग नहीं हो। तो यार कैसे हैं आप लोग, मैं हूं नईम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान जो है वो एक और मैच हार गया और इस बार मैच हारा है अपनी गलतियां थी, लेकिन कुछ जो है वो मेजर गलतियां अंपायरिंग में हुई जिनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान मैच हारा है। बहुत ही गलत डिसीजन लिए अंपायर ने। एक तो शम्सी को जो नॉट आउट दिया जिसकी वजह से जो है वो मेन पाकिस्तान मैच हारा, और दूसरा जो है वो बाबर आजम का जो आउट दिया उसके ऊपर भी जो है वो भी क्लियर आउट नहीं था। उसमें जो है वो एक तो टाइमर खत्म होने के बाद उन्होंने रिव्यू लिया बबूमा ने और दूसरे नजर नहीं आ रहा था, तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बैट्समैन को जाता है हमेशा, लेकिन इस बार जो है वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसमें जो है वो बाबर आजम को पहले आउट दे दिया और दूसरा जो मेन जो कि सबको नजर आ रहा था वो सब उसके ऊपर बात कर रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स तक कह रहे हैं कि भाई वो जो है वो गलत डिसीजन था और पाकिस्तान के फेवर में जाना चाहिए था, और उसको जो है वो इन्होंने नोट आउट दिया। शम्सी को साफ दिख रहा था कि भाई इसमें अंपायर कॉल क्या होता है, या तो उस विकेट पे लगेगा या तो विकेट पे नहीं लगेगा, तो इसमें अंपायर कॉल क्या होता है मुझे नहीं समझ आ रही। और इसको जो है वो आईसीसी को जवाब देना चाहिए और इस रूल को जो है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर विकेट पे लग रहा है तो आउट है और अगर विकेट पे नहीं लग रहा तो वो जो नॉट आउट है। और ये बीच में जो है वो 50% वाला और अंपायर कॉल का क्या चक्कर होता है, जब अगर दिख रहा है कि भाई विकेट पे बॉल टच हो रही है तो आप जो है उसको आउट दें, लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं कि अंपायर कॉल अजीब सा इन्होंने जो है वो सिस्टम बनाया हुआ। कब से इसके ऊपर बात हो रही है कि इस रूल को जो है वो खत्म होना चाहिए, और लेकिन ये जो है वो हमेशा यही होता है। पिछले 2011 में तेंदुलकर के टाइम भी जब आउट किया था, आज तक जो है वो ये मसला हल नहीं हो रहा, और अब जो है वो इस बार अगेन इंडिया में मैच है और अगेन जो है वही किया है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए, और अगेन गलत डिसीजन लिया इन्होंने। एक तो टाइम ज्यादा लिया, अगेन इसकी वीडियो दिखाने में भी इतना टाइम लिया, और दूसरी बार जो है वो क्लियर दिख रहा है कि भाई आपकी बॉल जो है वो विकेट्स को लग रही है और आप जो है उसको अंपायर कॉल के ऊपर क्यों नोट आउट दे रहे हैं। अंपायर कॉल क्या है, जबकि डिसीजन रिव्यू हो गया तो उसमें जो है वो अंपायर कॉल क्या होता है, या तो अंपायर आउट दे सकता है या नोट आउट। जब उन्होंने जो है वो डिसीजन रिव्यू कर दिया, थर्ड अंपायर के पास चला गया, तो फिर ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन कैसे रह सकता है। और आपको जब दिख रहा है कि भाई बॉल जो है वो विकेट को लग रहा है, आप फर्ज करेंगे अगर कोई प्लेयर बोल्ड होता है तो वो जब विकेट को जरा सी स्पाइक भी करती है तो वो आउट हो जाता है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो 50% बॉल लगनी चाहिए। तो ये जो है वो अजीबो गरीब किस्म का रूल है और ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया इस बार, ताकि क्योंकि पाकिस्तान क्लियरली जो है वो ये मैच जीत चुका था, और जिस तरह की जो है वो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान ने फाइट बैक किया जिस तरह का, तो क्लियरली जो है वो पाकिस्तान ये मैच जीत चुका था और उनको जो है वो गलत डिसीजन की वजह से जो है वो ये मैच हराया गया है। तो इसके ऊपर जो है वो आईसीसी को जवाब देना होगा और इस रूल के ऊपर जो है वो काम करना होगा, इस रूल को चेंज करना होगा, क्योंकि ये जो है वो फजूल किस्म का रूल है कि आप जो है वो जब डिसीजन रिव्यू कर रहे हैं तो ऑन फील्ड अंपायर जो है उसने आउट दिया हो नोट आउट दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है जब आपको टेक्नोलॉजी के जरिए दिख रहा है कि बॉल विकेट को लग रही है या नहीं लग रही। जब अगर लग रही है तो फिर आउट है, अगर नहीं लग रही तो वो जो है वो नोट आउट है, तो अंपायर कॉल का डिसीजन जो है वो नहीं होना चाहिए। होप्स होगा इसके ऊपर जो है वो आईसीसी काम करेगा। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की और बाबर आजम की। तो बाबर आजम जो है वो अगेन उसने जो है वो गलत डिसीजन लिए, और सबसे पहला डिसीजन तो उसने ये लिया कि उसने जो है वो मोहम्मद नवाज को अपना मैच विनर बनाया हुआ है, और उसने जो है वो हमें 3 से 4 टूर्नामेंट जो है वो अब कोच किए हैं। उसने एशिया कप में, पिछले एशिया कप में उसने यही किया था, T20 वर्ल्ड कप में यही किया था। जब जब जो है वो क्रूशियल टाइम होता है, मेन जो है वो आपके बॉलर को आपने ओवर देना होता है, तो आप जो है वो मोहम्मद नवाज को आगे कर देते हैं, और उसने हमेशा जो है वो मैच हराया है। तो ये मैच अंपायर के बाद जो है वो मोहम्मद नवाज की गलतियों की वजह से हम हारे हैं, क्योंकि आपको जो है वो सामा मीर को ओवर देना चाहिए था। उसके 2 ओवर बचे थे, पीछे 3 ओवर थे, 2 ओवर वो करवाता, 1 ओवर ये करवाता, और एक ही ओवर की गेम थी जो कि आपने उसको नवाज को दी और उसने ओवर कर दिया। अगर यही आप उसामा मीर को देते और आप जो है वो उसको बेहतर फील्ड सेट करके देते तो हो सकता है कि वो आपको विकेट निकाल के दे देता, लेकिन आपने जो है वो गलत डिसीजन लिया। आप हर बार जो है वो ऐसे क्रूशियल मौके के ऊपर जो है वो मोहम्मद नवाज के पास जाते हैं, और मोहम्मद नवाज जो है वो हमेशा इसी तरह करता है, पाकिस्तान को जो है वो
मेजर टूर्नामेंट्स उसने जो है वो कोच किए हैं। T20 वर्ल्ड कप उसने जो है वो इसी वजह से आपको हराया, एशिया कप पिछले साल का उसने इसी वजह से हराया, और अब जो है वो वर्ल्ड कप भी उसने आपको जो है वो, अब आप ये नहीं कह सकते कि यार ये तो एक रन कम थे तो वो लगना ही लगना था चौका। आप जो है वो बेहतर बॉलिंग कर सकते थे। लेग साइड पे इतनी फुल उसको कौन देता है? आपने जो है वो टेल एंडर को, जब आपको पता है कि आपने सिर्फ जो है वो 4 रन डिफेंड करने हैं, तो आप जो है वो उसको लेग साइड पे दे रहे हो जहां पे आपका फील्डर ही कोई नहीं है। तो मोहम्मद नवाज, अब आपको जो है वो सब जो बात करते हैं कि दोस्ती यारी, बाकी दोस्ती आपके जो है वो बर्दाश्त हो जाएंगे, लेकिन मोहम्मद नवाज जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद नवाज जो है वो हर बार इसी तरह करता है। पहले वो जो है वो बैटिंग में गलत शॉट खेलकर आउट हुआ, आपको पता था गेम अवेयरनेस का कि आप यार आप 50 ओवर पूरे नहीं खेले आप लोग, आप जो है वो एक तो आपने पूरे ओवर नहीं खेले, 3-4 ओवर पहले आउट हो गए, और जो ओवर आपने खेले उसमें से भी आधे आपने डॉट बॉल खेली। आपने तकरीबन जो है वो 25-26 ओवर टोटल खेले हैं आपने 50 ओवर में से। तो आप जो है वो इस तरह तो नहीं जीत पाएंगे कि आप जो है वो 50 ओवर में से सिर्फ जो है वो 25-26 ओवर खेलो। सो अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आगे के सफर की बात करें तो आगे पाकिस्तान के जो है वो 3 मैचेस हैं, और अगर पाकिस्तान अभी भी जो है वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ, अभी भी कुछ भी हो सकता है। और पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान ने अच्छा फाइट बैक किया है इस मैच में, लेकिन कुछ डिसीजन जो है वो पाकिस्तान को कोस्ट किए, और जिसमें जो है वो सबसे पहले गेम अवेयरनेस ना होना और आपके 50 ओवर पूरे ना खेलना है। अगर आप 50 ओवर पूरे खेल जाते, आपके जो है वो 20 से 30 रन भी ज्यादा होते तो आप ये मैच जीत जाते, लेकिन एनी हाउ आप जो है वो ये मैच तो हार गए हैं। अब जो है वो अगले मैचेस खेलें और वापस आ जाएं, क्योंकि आप जहां सिनेरियो तो ये है कि आप पाकिस्तान जो है वो अभी कंप्लीटली आउट नहीं हुआ, और पाकिस्तान जो है वो अभी अपने 3 मैचेस खेलकर जीत कर जो है वो पाकिस्तान के 10 पॉइंट हो जाएंगे, और 10 पॉइंट से जो है वो पाकिस्तान अभी भी क्वालिफाई कर सकता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड, इन तीनों में से जो है वो अगर अपने कोई टीम मैचेस हार जाए तो पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर सकता है। और सिनेरियो ऐसा है कि पाकिस्तान जो है वो कल, अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच है, एक टीम तो हारेगी, फिर न्यूजीलैंड, अगर कल जो है वो न्यूजीलैंड हार जाए और पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच है, अगर पाकिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे, और न्यूजीलैंड का आई थिंक साउथ अफ्रीका के साथ भी मैच है, और अगर साउथ अफ्रीका जीत जाए तो न्यूजीलैंड जो है वो बाहर हो जाएगी। और इसी तरह अगर ऑस्ट्रेलिया जो है वो कल हार जाती है और ऑस्ट्रेलिया का एक और मैच है, और अगर ऑस्ट्रेलिया एक अपना दूसरा मैच हार जाए तो फिर भी पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। और अगर साउथ अफ्रीका जो है वो अगर अपने अगले तीनों मैच हार जाए तो साउथ अफ्रीका भी बाहर हो सकता है। ऑल्दो साउथ अफ्रीका जो है वो इस वक्त नंबर 1 पे है, टॉप ऑफ द पॉइंट टेबल आ गया, इंडिया से भी ऊपर चला गया नेट रन रेट पे, और लेकिन अभी भी जो है वो कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं की और कोई भी टीम जो है वो अभी आउट नहीं हुई। तो पाकिस्तान जो है वो अभी बना हुआ है। पाकिस्तान अगर अपने अगले 3 मैचेस जीतता है तो सिनेरियो ये है कि पाकिस्तान अभी आउट नहीं हुआ, और पाकिस्तान को अब चाहिए कि अगले अपने जो है वो मैचेस, खास करके जो अगला मैच है बांग्लादेश का, उसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो फिनिश करे और एक अच्छे इंटेंट के साथ खेले, एक लंबे मार्जिन से जो है वो उनको शिकस्त दे, ताकि पाकिस्तान का जो है वो नेट रन रेट बेहतर हो, और अगर अगली टीमें कोई 1-2 मैच हारे तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की जगह बन सके। ऑल दो पाकिस्तान की जो है वो डिजर्व नहीं करता पाकिस्तान जो है वो वहां जाना, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने खेली है, तो उनमें से तो कोई भी टीम जो है वो बाहर जाना डिजर्व नहीं करती, और पाकिस्तान जो है वो आगे जाना डिजर्व नहीं करती। लेकिन क्रिकेट की गेम है और यहाँ जो है वो कुछ भी हो सकता है, तो पाकिस्तान को जो है वो अपने अगले मैचेस की तैयारी करनी चाहिए, और अच्छे से जो है वो बांग्लादेश का, खासकर जो बांग्लादेश का मैच है उसमें पाकिस्तान को जो अपना नेट रन रेट बेहतर करना चाहिए, और टॉस जीतकर पहले बैटिंग करें, और इमाम उल हक को जो है वो आप घर भेज दें, उसको जो है वो छुट्टी कराएं। मोहम्मद हारिस को जो है वो मौका देना चाहिए, अगर वो आपके ट्रैवलिंग रिजर्व में है तो यार इमाम उल हक को जो है वो जख्मी कर दो भाई, उसको इंजर कर दो, उसकी टांग तोड़ दो, लेकिन उसको जो है वो लेकर आओ और उससे जो है वो ओपनिंग करवाओ, ताकि, क्योंकि इमाम उल हक जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा और उसने आगे भी कुछ नहीं करना। उसने जो है वो 6 मैचेस आपने उसको खिलाए हैं, उसने टोटल जो है वो 100 स्कोर नहीं किया, तो उसको जो है वो जबरदस्ती इंजर्ड करो, उसको कोई चीज मारो, उसकी टांग तोड़ दो, लेकिन आप जो है वो मोहम्मद हारिस को वापस लेकर आओ टीम में और उससे जो है वो ओपनिंग करवाओ, ताकि शुरू के 10 ओवर की सारी गेम होती है, और पावर प्ले में अगर उसने जो है वो आपको आगे हिटिंग कर दी, क्योंकि बाकी आपके किसी प्लेयर के पास, किसी बैट्समैन के पास जो है वो जिगरा नहीं है कि वो जो है वो 10 ओवर पावर प्ले में भी आपसे जो है वो हिटिंग नहीं होती, तो अब्दुल्ला शफीक के साथ जो है वो आप मोहम्मद हारिस को खिलाएं और आते ही जो है वो हिटिंग करे, और 10 ओवरों में अगर आप जो है वो 90-100 स्कोर कर लेते हैं तो बाकी जो है वो आप 350 पौने 400 आराम से हो जाएगा, और आप जो है वो बांग्लादेश को काबू कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका कोई सिनेरियो निकला है जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी तक भी जो है वो आप टीम से बाहर नहीं हुए, तो आपको जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, और अगले तीनों मैचेस आप जीतें, अपने एटलीस्ट 10 पॉइंट हासिल करें,
और अगर आप नहीं भी क्वालिफाई करते तो फिर भी आप जो है वो अपना टूर्नामेंट एक अच्छे नोट के ऊपर जो है वो एंड करें। कल जो है वो 2 मैचेस खेले जाएंगे। मॉर्निंग में जो है वो मेन मैच है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, और सेकंड टाइम जो है वो बांग्लादेश और नेदरलैंड के दरमियान है। तो पहला मैच जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। अगर पाकिस्तान अपना मैच जीत जाता तो कल का ये मैच इंपॉर्टेंट हो जाता। अभी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक टीम तो मैच हारेगी, और अगला मैच अगर न्यूजीलैंड हार जाती है तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच है, और न्यूजीलैंड जो है वो अगर वो मैच भी हार जाती है तो न्यूजीलैंड के लिए जो है वो मसला हो सकता है, और पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई कर सकता है, स्टिल क्वालिफाई कर सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान अब अपना जो है वो 100% दे और अपना काम जो है वो पूरा करे। अब उसके बाद जो है वो बाकियों के ऊपर है कि कौन सी टीम हारेगी कौन सी जीतेगी, और उसके बाद जो है वो होप्स हो कल एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और क्योंकि दोनों ही टीमें जबरदस्त किस्म की फॉर्म में है, तो देखते हैं कि कल किस तरह का मैच होता है, न्यूजीलैंड हारती है या ऑस्ट्रेलिया। और सेकंड मैच तो आसान है, दोनों छोटी टीमें हैं नेदरलैंड और, लेकिन आपस में जो है वो उनका अच्छा मैच हो सकता है, और क्योंकि नेदरलैंड ने भी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। और देखते हैं कि कल जो है वो किस तरह के दोनों मैचेस होते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशन